चलो बच्चों, स्वागत है हमारे लाइव क्लास में आप लोगों का। और आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे मस्कुलर टिश्यू का। पिछले क्लास में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर चुके थे, पूरा का पूरा पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। पहले इसके बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज का बात करेंगे कि मस्कुलर टिश्यू का जनरल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, उसके बाद इसके टाइप का बात करेंगे और उसी टाइप में हम लोग फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या फर्क है दोनों के बीच में, इसके डिफरेंट टाइप्स के बीच में। तो पहले मस्कुलर टिश्यू का जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, वेरी गुड। आशीष रिप्लाई क्या है, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो सकता है इस प्रकार के टिश्यू में। एक लौता ऐसा टिश्यू है एनिमल टिश्यू विच हैज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट करना मीन्स सिकुड़ना, रिलैक्स करना मीन्स फिर से वापस अपने फेज में आ जाना। ठीक है, तो इकलौता ऐसा एनिमल टिश्यू है विच हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, पहला चीज। दूसरा पॉइंट धर्मराज बताया, वेरी गुड। इलोंगेटेड होता है ये। ठीक है, इलोंगेटेड होता है। बाकी का सेल हम लोग देखे थे, या तो वो स्फेरिकल होता है, पॉलीगोनल होता है, ओवल होता है। ठीक है, ये सभी शेप का एनिमल टिश्यू, एनिमल सेल हम लोग देखे थे, लेकिन ये एनिमल सेल ऐसा है जो इलोंगेटेड होता है, लंबा जैसा। ठीक है, इलोंगेटेड होने की वजह से ही मसल्स के सेल को हम लोग सेल न बोल करके क्या बोलते हैं बच्चा, मसल फाइबर बोलते हैं। कहे कि वो फाइबर मतलब रेसा होता है, लंबा लंबा ऐसा। ठीक है, इसलिए मसल सेल्स को हम लोग क्या नाम रख दिए हैं, मसल फाइबर नाम रख दिए हैं। मसल फाइबर हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। व्हाई? बिकॉज इट हैव अ स्पेशल प्रोटीन। एक खास तरह का प्रोटीन होता है which enable this tissue to contract and relax, and that protein is known as contractile protein। ठीक है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जो इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रहता कहां पे है, कहां पे रहता होगा, वो रहता है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, कहां रहेगा, वो मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगा। पहला चीज कि हम लोग इसको मसल फाइबर बोलेंगे, इसको मसल सेल नहीं बोलते। ठीक है, दूसरा चीज इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इसको कॉन्ट्रैक्ट लेस करवा रहा है, और ये प्रोटीन प्रेजेंट होने की वजह से इसके साइटोप्लाज्म को एक अलग नाम दिया गया है। कल भी थोड़ा सा डिस्कस किए थे इसके बारे में हम लोग। इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग बोल देते हैं क्या, सार्कोप्लाज्म। क्लियर, इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या नाम रख दिए, सार्कोप्लाज्म। अब सार्कोप्लाज्म को इनक्लोज करने वाला जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना बोल करके क्या बोल देंगे, सार्कोलेम्मा। लेम्मा, ठीक है, सार्कोलेम्मा। क्लियर, तो सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेम्मा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मसल फाइबर, ये सब कुछ नए नए वर्ड है। लेम्मा का मतलब क्या होता है, लेम्मा का मतलब लेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होती है। ठीक है, लेम्मा का मतलब भी लेयर होता है। जाओ दीदी पास जाओ बेटा, एक बार हाई बाई कर लिया ना, अब नहीं। ठीक है, क्लियर, लेम्मा और देम्मा डन यहां तक। मसल फाइबर क्यों बोले, क्योंकि ये इलोंगेटेड है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होने की वजह से इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म नाम दिया गया। जो लेयर, जो मेम्ब्रेन सार्कोप्लाज्म को इनक्लोज किए हुए है, घेरे हुए है, उसको सार्कोलेमा बोल दिए। और ये सभी प्रॉपर्टी हो जाएगा सभी प्रकार के मस्कुलर टिश्यू का। ठीक है, देन ये सिमेट्रिक फैट्रिक्स नाम का चीज नहीं होता। अब मस्कुलर टिश्यू को हम लोग तीन ग्रुप में बांटेंगे। तीन तरह का मस्कुलर टिश्यू होता है। ठीक है, हाँ आशीष रंजन क्या लिखे हो, सार्कोप्लाज्म प्लस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल। बिल्कुल, ठीक है, उसको मायोफाइब्रिल बोलते हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, कौन कौन से नाम जाने यहाँ पे, एक एक्टिन और एक प्रोटीन होता है कौन, मायोसिन। ठीक है,
एक्टिन और मायोसिन नाम का प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है इसमें। डन, पूछा नहीं जाएगा बट चाहे तो आप लोग याद करके रख सकते हैं। डन, यहां तक। हम लोग बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स का। क्लियर, बताया जाए इसको। मस्कुलर टिश्यू का टाइप, 3 टाइप का मस्कुलर टिश्यू हम लोग देखेंगे। कौन कौन है? स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डियक। ठीक है, ऑस्ट्रिएटेड, नॉन ऑस्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल, 3 प्रकार का मसल। चलिए इसी का एक दूसरा नाम भी हम लोग रखते हैं। इसको स्ट्राइप्ड मसल भी बोलते हैं, इसको स्मूथ मसल बोलते हैं। ठीक है, इसको स्केलेटल मसल भी बोला जाता है, इसको विसेरल मसल भी बोला जाता है, इसी को वोलंटरी मसल भी बोलते हैं और इसको इनवोलंटरी मसल भी बोलते हैं। ठीक है, 4 नाम इसका याद रखेंगे, 4 नाम इसका याद रखेंगे। वो अलग है, उसका किस्सा एकदम से अलग से करेंगे लास्ट में। कार्डियक का कहानी सबसे लास्ट में करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले इसका 4 नाम और इसका 4 नाम। अगर नाम बोले थे, नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, काफी इंपॉर्टेंस होता है नाम का साइंस में, बायोलॉजी में और ज्यादा। ठीक है, तो अगर ये नाम पड़ा है तो इस नाम को अगर हम लोग डिस्क्राइब करना शुरू कर देना तो 4 को प्रॉपर्टी हमको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि चारों नाम क्यों पड़ा। तो चारों नाम को अगर समझ लेंगे तो 4 डिफरेंस ऐसे हो जाएगा इसके बीच में। ठीक है, समझना शुरू करें। चलिए, पहला वर्ड है अस्ट्रिएटेड, इसमें है नॉन अस्ट्रिएटेड। अस्ट्रिएशन का मतलब क्या होता है? लाइनिंग। ठीक है, स्ट्राइप या स्ट्रिएशन दोनों का मतलब वही होता है, लाइनिंग। लाइनिंग, अब किस चीज का लाइनिंग यार? तो देखिए क्या होता है ना, तो इसका मसल्स कुछ इस प्रकार का होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप का है और इसमें बीच बीच में ऐसे ब्लैक, जिसको डार्क बैंड बोलते हैं। ठीक है, फिर एक डार्क बैंड, कुछ दूरी के बाद काला काला बैंड दिखता है, इसको हम लोग डार्क बैंड बोलते हैं। अब 2 काला बैंड के बीच में एक तो लाइट बैंड दिख रहा है। ठीक है, जो डार्क डार्क दिख रहा है हो गया डार्क बैंड और ये हो गया बीच में लाइट बैंड। ठीक है, तो डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इस प्रकार का स्ट्रिएशंस या स्ट्राइप देखने को इसमें मिलता है। क्लियर, जेब्रा के जैसा, वेरी गुड आशीष। ठीक है, जेब्रा के जैसा डार्क बैंड और लाइट बैंड अल्टरनेट पाया जाता है। इस ऐसे मसल्स को हम लोग स्ट्रिएटेड या स्ट्राइप बोलेंगे। नॉन स्ट्रिएटेड या स्मूथ किसको बोलते हैं? ये मसल कुछ इस शेप का होता है, किनारे पे ये कैसा रहता है? नुकीला, अब बीच में रहता है ऐसा, शकरकंद देखे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना मसल्स, तो इसमें सारे मसल्स इस प्रकार से होते हैं, लंबे लंबे। इसमें ऐसा ऐसा मसल्स नहीं होता, इसका मसल्स ऐसा होता है। क्लियर, तो इसमें स्ट्रिएशंस नहीं दिखता। ठीक है, इसमें स्ट्रिएशंस नहीं दिखते जैसा स्ट्रिएशंस इसमें दिख रहा था, इसी वजह से इसका दूसरा नाम स्मूथ मसल भी रख दिया गया है। ठीक है, यह स्ट्रेटेड होता है क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड। इसमें डार्क और लाइट बैंड नहीं पाया जाता, इस वजह से ये नॉन स्ट्रिएटेड या स्मूथ कहलाता है। ठीक है, तो शुरू का जो 2 नाम है किसके आधार पे? इसके अपीयरेंस के आधार पे। शुरू का ये जो 2 नाम इसका या 2 नाम इसका है, किसके आधार पे है? ये नाम इसके अपीयरेंस के आधार पे। देखने में स्ट्रिएटेड या स्ट्राइप लगता है, ये देखने में स्मूथ या नॉन स्ट्रिएटेड लगता है। समझे बात? तो शुरू का 2 नाम जो रखा गया है दोनों का किसके आधार पे है? दोनों का अपीयरेंस के आधार पे। चलिए दूसरा जो नाम है स्केलेटल या विसरल, ये है साइट ऑफ अटैचमेंट के आधार पे कि किस से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्केलेटल बोन को बोलते हैं ना
तो जो मसल हमारे बोन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो उसको बोलेंगे स्केलेटल, और जो मसल बोन से कनेक्टेड ना हो करके इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड हो, होलो ऑर्गन से कनेक्टेड हो, उसको बोलेंगे विसरल। क्लियर? तो ये सब पॉइंट बनेगा ना हमारा कि these muscles remain connected with our bone, these remain connected with our internal organs। ठीक है, दो को पॉइंट बना। तो ये पॉइंट किसके आधार पे? साइट ऑफ अटैचमेंट के आधार पे कि किससे जुड़ रहा था ये। ठीक है, चलिए अगला नाम, लास्ट वाला नाम किसके आधार पे? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, कंट्रोल के आधार पे। ठीक है, कंट्रोल के आधार पे। वॉलंटरी उसको बोलेंगे जिसके ऊपर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल है। ठीक है, और इनवॉलंटरी विच इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर विल पावर, जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में, हमारी इच्छा के कंट्रोल में है, उसको वॉलंटरी बोल देंगे, इसको इनवॉलंटरी बोल देंगे। तो जो वॉलंटरी है वही स्केलेटल है, वही स्ट्राइप है, वही स्ट्रिएटेड है। जो इनवॉलंटरी है वही विसरल है, वही स्मूथ है, वही नॉन स्ट्रिएटेड है। डन। तो अपीयरेंस पता चल गया कि इस मसल का अपीयरेंस कैसा होगा, इस मसल का अपीयरेंस कैसा होगा। दूसरा क्या पता चला कि भाई ये जुड़ा हुआ किससे रहेगा हमारे बॉडी में, ये जुड़ा हुआ किससे रहेगा। तीसरा पॉइंट मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन यानी कंट्रोल का बात करेंगे तो ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में है, ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। तो तीन को पॉइंट इन चार नामों से हमारा क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद यहां पे हम शेप भी बना दिए हैं। तो ये शेप देखा जाए तो सिलिंड्रिकल होता है। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर तो दोनों है बच्चे, स्पिंडल, वेरी करेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग स्पिंडल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिंड्रिकल। क्लियर? इसका जो इंड है ऐसे जाके पीछे नुकीला हो जाता है, इसको हम लोग टैपर्ड इंड बोलते हैं। कैसा इंड बोलते हैं? टैपर्ड इंड। और ऐसा जो लगे कि एकदम काट दिया गया है, ऐसे एकदम महिष्मति की तलवार चला दिया गया है, इसमें भी चला दिया गया है तलवार। ठीक है, तो तलवार चलाने के बाद एकदम से ब्लंट इंड दिखता है, तो इस प्रकार के इंड को कौन सा इंड बोलते हैं हम लोग? ब्लंट इंड। समझे बात? तो चलिए अब शेप में आते हैं हम लोग। तो इसका शेप हो जाएगा सिलिंड्रिकल, इसका शेप हो जाएगा स्पिंडल शेप। उसके बाद एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इट हैज ब्लंट इंड, इट हैज टैपर्ड इंड। समझ में आई बात? ठीक है, तो कई पॉइंट हो गया? 3 पॉइंट और 3 2 5 पॉइंट हमारा। गॉट इट? 3 पॉइंट इधर से आया ना, और 2 पॉइंट हम लोग अभी इसके शेप में आए, वहां पे बात की हम लोग कि ये सिलिंड्रिकल होता है, ये स्पिंडल शेप होता है, ये ब्लंट इंडेड होता है, ये टैपर्ड इंडेड होता है। डन यहां तक? चलिए अगला चीज क्या होता है? तो ये जो मसल्स है ना, ये जल्दी थक जाता है। इट गेट टायर्ड और फैटिग्ड वेरी सून। बहुत जल्दी ये थक जाता है, ये देर से थकता है। ठीक है, ये भी थकता है, कभी कभार थकता है, देर से थकता है। क्लियर? ये तुरंत हमारा थक जाता है, तुरंत ये टायर्ड हो जाता है। इट डजंट गेट टायर्ड इजीली। ठीक है, ये आसानी से नहीं थकता। चलिए इसके बाद काम करने का स्पीड का भी बात करते हैं। ये काफी फास्ट एक्शन होता है इसका, काफी तेजी से, जैसे हाथ पैर इन सब का जो मूवमेंट होता है, जितना तेज चाहते तेज हम लोग करवा सकते हैं, जितना फास्ट चाहे उतना फास्ट। ठीक है, चाहे तो हम लोग स्लो मोशन में भी काम कर सकते हैं, और चाहे तो काफी फास्ट। ठीक है, क्योंकि ये कितना फास्ट कितना स्लो करवाना चाहे हमारे ऊपर डिपेंड करता है, स्लोली ही काम करता है। क्लियर? हेमंत भी प्रेजेंट है, वेरी गुड। ये स्लोली ही काम करता है, तो ये फास्ट काम करेगा, ये स्लो काम करेगा। ठीक है, लिख लो ये सब पॉइंट्स को, खत्म होने के बाद ये सब पॉइंट को लिख लेना है बेटा। ठीक है, अगर अभी नोट कर रहे हैं कॉपी में तो अच्छी बात, और बाद में उसको बढ़िया से फेयर करके हमको दिखाओगे कितना सारा पॉइंट हम लोग बताए हैं। डन? ये फास्ट काम करेगा, ये स्लो काम करेगा। जो जल्दी फास्ट काम करता है ना, वो है जल्दी थकता है,
और जो स्लो काम करता है वो नहीं थकता है। जैसे आप देखे होंगे कि अगर आपको 1600 मीटर के रेस में दौड़ाया जाए ना, तो एकदम हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप नहीं थकिएगा, दौड़ रहे हैं धीरे धीरे अपना जॉगिंग करते हुए, ठीक है। वही अगर 200 मीटर का फास्ट वाला स्पीड रेस हो, 200 मीटर का एकदम तेजी से दौड़ना है, ठीक है, तो 100 या 200 मीटर भी दौड़ जाते हैं ना, तो दौड़ने के बाद एकदम से, समझ में आई बात। तो जो फास्ट काम करेगा जल्दी थकेगा, स्लो काम करेगा थोड़ा लेट से थकेगा। ये मसल फास्ट काम करता है जल्दी थक जाता है, ये स्लो काम करता है लेट से थकता है। डन, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम हट जाते हैं। ठीक है, और चाहे तो एक आधा स्क्रीनशॉट हमारे साथ भी ले सकते हैं, हम भी कुछ खराब नहीं दिखते हैं बच्चे। आ जाए क्या, ले सकते हो। चलिए, क्लियर है यहां तक, है ना। मिला जुला के हम लोग 7-8 पॉइंट का डिस्कशन किए। चलिए अब बात करते हैं कार्डियक मसल का। इस कार्डियक मसल में हम लोग बात किए थे कि कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो इसमें वॉलंटरी वाला है, और कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो इनवॉलंटरी वाला है, और कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो इसका यूनिक, ठीक है। अच्छा, एक न्यूक्लियस का चर्चा करना हम लोग भुला गए थे। इसमें जो जितना बात की ना, उसमें एक न्यूक्लियस वाला पॉइंट रह गया था। ये जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि एक ही में एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जा सकता है, ठीक है। और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एक एक न्यूक्लियस होता है बिच्चे में, क्लियर। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। डन, ओह धन्यवाद। अब आते हैं कार्डियक मसल में। कार्डियक मसल कैसा होता है ना, तो कार्डियक मसल्स का शेप देखा जाए तो इसमें रहता है, मिला जुला करके। वो स्पिंडल शेप नहीं होता, कैसा होता है, वो सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल होता है। पहला चीज, इसमें ऐसा का बैंड वो देखे मिलता है भाई, ठीक है। दूसरा चीज, सिलिंड्रिकल होने के साथ साथ ही क्या होता है ना, ये ब्रांच्ड होता है, एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर से कनेक्टेड होता है कुछ ऐसा, और ये सिलेंडर फिर कनेक्टेड होता है किसी अलग के साथ कुछ ऐसा, ठीक है। समझ में आई बात। सिलिंड्रिकल होने के बाद इसमें एक नया चीज क्या आ गया, इसमें ब्रांचिंग देखने को मिलता है, यानी कि ये वाला इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है, ये वाला इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है, समझे। सिलिंड्रिकल किसकी, स्ट्रिएटेड के जैसा, क्लियर। ब्लंट एंडेड भी है भाई। एक नया प्रॉपर्टी क्या आया इसके अंदर भाई, तो इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, दे आर इंटरकनेक्टेड, दे हैव ब्रांचिंग, कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ब्रांचिंग देखने को मिलता है, और इसके जो फाइबर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ऐसा वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, देखने में तो लगता है कि ऐसा है ये, लेकिन न्यूक्लियस का बात किया जाएगा ना, तो न्यूक्लियस किसके जैसा हो जाता है, इसके जैसा हो जाता है। तभी तो बोले कि भाई इसमें दोनों का प्रॉपर्टी है, अपीयरेंस इसके जैसा और न्यूक्लियस इसके जैसा आ गया, क्लियर, याद रहेगा। और एक नया प्रॉपर्टी इसमें कि भाई इंटरकनेक्टेड होता है, तो 3 प्रॉपर्टी आ गया ना, 3 पॉइंट इसका, अपीयरेंस इसके जैसा, न्यूक्लियस इसके जैसा, और एक इंटरकनेक्टेड, 3 गो पॉइंट धनाधन, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगला पॉइंट, कार्डियक मसल्स जो होता है ये वॉलंटरी होगा कि इनवॉलंटरी होगा, ये इनवॉलंटरी होगा, यानी कि मोड ऑफ एक्शन इसके जैसा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, कार्डियक मसल्स बोन से कनेक्टेड है क्या, नहीं, तो अगला प्रॉपर्टी भी किसके जैसा, विसरल के जैसा, ठीक है। ये इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड है, वो भी एक ही जगह मिलता है, और वो जगह कौन सा है भाई, वो जगह है हमारा हार्ट। ये जब भी मिलेगा तो हार्ट में ही मिलेगा। इनवॉलंटरी होता है, विसरल होता है, अपीयरेंस देखा जाए तो ऐसा होता है, न्यूक्लियस सिंगल होता है, इसमें ऐसा डिस्क पाया जाता है,
डन यहां तक? चलिए अब इसके बाद थकने उगने का बात कर लिया जाए। कार्डियक मसल काम करता है फास्ट, इसके जैसा काम करता है, काफी फास्ट काम करता है। थकने का बात किया जाए ना तो फिर इसका यूनिक प्रॉपर्टी हो गया, कहियो नहीं थकेगा, इट नेवर गेट टायर्ड। और जिस दिन ये थक गया उस दिन आदमी ही थक जाता है, ठीक है, उस दिन आदमी गया काम से। समझ आई बात यहां तक? ये हो गया कार्डियक मसल का कहानी, ये हो गया ऑस्ट्रिएटेड का, ये हो गया नॉन ऑस्ट्रिएटेड का कहानी, ठीक है। इतना ही कुछ पढ़ना था हम लोगों को इस मस्कुलर टिश्यू में, ठीक है। चलिए वेरी गुड।